Hello friends, so today our new topic is divisibility rules. What is divisibility rule? Divisibility rule क्या होता है? अगर आपको कोई भी नंबर ये चेक करना है विदाउट डिवीजन कि ये नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं, कैसे? अगर सपोज आपको नंबर दे रखा है 4356, तो आप बिना डिवाइड करे कैसे निकाल सकते हो कि ये 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से? तो विदाउट डिवाइडिंग अ नंबर बाय अनदर नंबर वी फाइंड आउट वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय द नंबर और नॉट। तो आपको ये पता चलेगा कि ये गिवन नंबर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से डिवाइड हो सकता है विदाउट डिवाइडिंग। तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो फर्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 से कैसे आप फाइंड आउट करोगे बिना डिवाइड करे कि कोई भी गिवन नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं? सपोज आपको नंबर दे रखा है 4356, तो 2 का रूल क्या होता है? यू हैव टू चेक वंस प्लेस। जो भी नंबर आपको दे रखा होता है उसकी वंस प्लेस आप चेक करोगे। अगर वंस प्लेस पे इफ इन वंस प्लेस इट इज गिवन डिजिट 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कोई भी डिजिट 0, 2, 4, 6, 8, अगर इसमें से कोई भी डिजिट आपकी वंस प्लेस पे दे रखे, दैट मीन्स दैट गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब क्या है कि आपका जो गिवन नंबर है वो क्या है, 2 से डिवाइड हो सकता है। अब यहाँ पे देखो आपको नंबर दे रखा है 4356, तो यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या दे रखा है 6, इट मीन्स दिस नंबर इज 4356 इज डिविजिबल बाय 2। You can take another number, suppose it is given 2130. Again in this number check the ones place. Ones place पे क्या है 0, आपको क्या बताया था मैंने? वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कोई भी डिजिट हो तो इसका मतलब वो नंबर क्या हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है 0, इट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? सपोज अगर हम यही वाला नंबर ले लें आपका 4356, तो इस गिवन नंबर में 4 डिजिट्स हैं, तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स इन सबको प्लस कर देते हैं। सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 4 + 3 + 5 + 6, जो भी गिवन नंबर है उसकी सारी डिजिट्स को हम प्लस कर देते हैं। सो दिस इज 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18, इसका सम क्या आ रहा है 18। अब आप ये देखो, ये सम 3 से डिवाइड हो सकता है? 3 की टेबल में आता है ये सम, यस, 3 6 18। तो ये आपका जो सम है, दिस सम इज डिविजिबल बाय 3। अगर सम डिजिट्स का सम जो आप कर रहे हो अगर वो आपका 3 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स द गिवन नंबर 4356, ये आपका गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सो अभी हमने 2 रूल्स पढ़े, बाय 2 एंड बाय 3। 2 में क्या बताया था मैंने आपको? अगर वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कोई भी डिजिट है, इट मीन्स द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। 3 का रूल क्या बताया? आपको जो भी गिवन नंबर है उसकी सारी डिजिट्स को प्लस कर दो। प्लस करके क्या है, जो भी आपका सम आ रहा है, अगर वो सम, इफ दैट सम इज डिविजिबल बाय 3, इट मीन्स द गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब जो गिवन नंबर है वो भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट रूल इज बाय 4। नाउ सपोज अगेन इफ यू टेक दिस नंबर अगेन 4356 एंड वी विल चेक वेदर इट इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। अभी हम 4 में क्या करते हैं, लास्ट जो आपका गिवन नंबर है उसकी वंस और टेंस प्लेस देखो, दिस इज वंस प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस, तो वंस और टेंस प्लेस को मिला के आपका क्या बनता है नंबर 56। अगर लास्ट 2 डिजिट्स को मिला के जो नंबर बन रहा है अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अब लास्ट में क्या बन रहा है आपका 56, 56 को 4 से डिवाइड करिए, 4 1 = 4, 5 - 4 is 1, देन 6 here, 4 4 = 16, completely डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0, इट मीन्स दिस नंबर 4356 इज डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब ये पूरा होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट 2 डिजिट्स आपकी 4 से डिवाइड हो जाती है, इट मीन्स द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 5।
5 का बहुत सिंपल है, अगर आपका गिवन नंबर में वंस प्लेस पे 0 या 5 हो, दैट मीन्स दैट नंबर इज गिवन बाय डिविजिबल बाय 5. सपोज आपको दे रखा है 3160, तो लास्ट डिजिट क्या आ रहा है वंस प्लेस पे 0. और इफ आई राइट 2155, तो वंस प्लेस पे क्या आ रहा है 5. तो अगर कोई भी नंबर में वंस प्लेस पे आपका 0 दे रखा है या 5 दे रखा है, इसमें से कोई भी डिजिट दे रखी है 0 या फिर 5, इट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5. अब हम इस नंबर को ले रहे थे 4356, यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है 6, तो इट मीन्स दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5. आपने देखा 5 की टेबल में वंस प्लेस पे 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, तो क्या आ रहा है एक बार 0 एक बार 5, एक बार 0 एक बार 5, ऐसे आ रहा है ना वंस प्लेस पे. तो 0 या 5 इसमें से कोई भी हो वंस प्लेस पे डिजिट, तो आपको बिना कैलकुलेट करें ये पता चल जाएगा कि दिस नंबर दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5. सो इट मीन्स दीज बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5. क्यों डिविजिबल है 5 से? क्योंकि वंस प्लेस पे 0 या फिर 5 हो. और 4 का मैंने बता दिया आपको, लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है अगर वो आपका 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स द गिवन होल गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4. So we have done divisibility rule of 2, 3, 4, 5. Now we will do divisibility rule of 6. 6 का बहुत सिंपल है, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स वो 6 से भी डिवाइड हो, दोनों से होना चाहिए डिवाइड, 2 से भी और 3 से भी. अब ये नंबर देखो आप 4356. अब पहले सबसे पहले 2 का चेक करो. यस, इट इज डिविजिबल बाय 2. कैसे पता चला आपको? वंस प्लेस पे क्या है 6. अभी मैंने बताया था आपको 0 2 4 6 8, इसमें से कोई भी डिजिट हो अगर वंस प्लेस पे, तो वो नंबर क्या होता है डिविजिबल बाय 2. सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. अब आपको किससे चेक करना है? 3 से. मैंने बताया था 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, देन ओनली इट विल बी डिविजिबल बाय 6. अब 3 के लिए क्या बताया था? सम ऑफ डिजिट्स. सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? 4 + 3 + 5 + 6. अब इसका सम करा था हमने, क्या आया था 18. 18 इज डिविजिबल बाय 3. सो इट मीन्स दिस 4356 इज डिविजिबल बाय 2, सॉरी 3. तो इसका मतलब क्या हुआ? डिविजिबल बाय 2 भी है ये और डिविजिबल बाय 3 भी है. तो जो नंबर आपका डिविजिबल बाय 2 और 3 दोनों है, तो इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 6. So it means this given number is divisible by 6. Why? Because it is divisible by both 2 and 3. दोनों से ये डिवाइड हो रहा है तभी वो 6 से डिवाइड होगा. अगर दोनों में से किसी एक से डिवाइड नहीं होता है तो वो 6 से डिवाइड नहीं हो, दोनों से होना चाहिए, both 2 and 3. This is the rule of divisibility rule by 6. Now by 8. 8 का सेम आपका 4 की तरह ही है, उसी की तरह. कैसे है मैं आपको बता रही हूँ. 4 में क्या पढ़ा था आपने? लास्ट 2 डिजिट्स. 8 में क्या होता है? लास्ट 3 डिजिट. सपोज आपको यही नंबर जो दे रखा है जैसे 1 10 और 100 आ जाएगा, तो 3 मिला के क्या बन गई? 356. अब आप इसको करो, 356 को लास्ट की 3 डिजिट्स, अगर लास्ट की 3 डिजिट मिला के अगर जो नंबर है वो अगर आपका 8 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स द होल नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 8. अब यहाँ पे देखिए 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32. So we will take 8 4 32 because 8 5 40 will be bigger. 5 minus 2 is 3, 3 minus 3 is 0. Now 6 here. Again 8 4 32, 8 5 40. Again it will divide by 8 4 32. But आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? 6 minus 2 is 4, 3 minus remainder is not 0. It means ये completely divide नहीं हो रहा. तो जब ये completely divide नहीं हो रहा, it means this number is not divisible by 8. अगर यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आ जाता तो आपका ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाता. इट मीन्स दिस नंबर 4356 इज नॉट डिविजिबल बाय 8. सो दिस इज द रूल ऑफ 8. तो 4 और 8 सिमिलर है. 4 में क्या था? लास्ट 2 डिजिट्स का नंबर जो बन रहा था वो अगर डिवाइड होता है 4 से तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा. 8 में क्या होता है? लास्ट 3 डिजिट्स 100 प्लेस को मिला के जो नंबर बनता है, अगर वो आपका 8 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 9.
divisibility, it is like 3. सेम सम ऑफ द डिजिट्स करेंगे इसमें भी. कैसे करेंगे? सपोज इफ आई टेक अ नंबर 5 9 7 4. अब आप इसको सम करो. सम ऑफ 5 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 4. तो 9 प्लस 5 इज व्हाट? 14. 14 प्लस 7 21. देन 21 प्लस 4 25. तो इसका सम क्या आ रहा है? 25. अब ये सम चेक करो. इज दिस सम इज डिविजिबल बाय 9? नो. 9 की टेबल में 25 नहीं आता. इट मीन्स दिस नंबर 5974 इज नॉट डिविजिबल बाय 9. इसका मतलब ये 9 से डिवाइड नहीं होगा. क्यों? क्योंकि सेम 3 की तरह वहाँ पे क्या कर रहा था? 3 से डिवाइड कर रहा था. अगर सम 3 से डिवाइड हो जाता तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. यहाँ पे क्या है? सम अगर 9 से डिवाइड हो जाता है इट मीन्स द गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9. अब यहाँ पे सम करा आपने 25 आया बट वो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा. इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9. नाउ 10 का डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10 इज वेरी सिंपल. अगेन इफ अ नंबर इज गिवन टू यू और उसकी वंस प्लेस पे 5 में क्या था? 0 और 5 दोनों होना चाहिए. यहाँ पे वंस प्लेस में सिर्फ 0 होगा तो ही वो नंबर डिविजिबल होगा 10 से. आपने 10 की टेबल देखी है. 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 30 40 50 सब में क्या आ रहा है? वंस प्लेस पे 0 आ रहा है. तो अगर नंबर में किसी भी नंबर में अगर वंस प्लेस पे 0 दे रखा है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा. 5 से भी डिवाइड हो जाता है वो, क्योंकि 0 और 5 दो कंडीशन है ना उसमें. बट इसमें सिर्फ एक ही है. वंस प्लेस पे सिर्फ 0 होना चाहिए. अगर 0 के अलावा कोई और डिजिट है तो वो 10 से डिवाइड नहीं होगा नंबर. नाउ नेक्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी बाय 11. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिविजिबिलिटी बाय 11. सपोज इफ आई टेक अ नंबर 5081 और मुझे ये चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा. तो कैसे पता चलेगा? आप क्या करोगे? सबसे पहले इन पे लिख दोगे ऑड इवन ऑड इवन. ऑड से स्टार्ट करोगे आप. तो ऑड वाले टर्म्स एक तरफ करोगे, इवन वाले एक तरफ प्लस करोगे. फिर दोनों डिजिट्स को डिफरेंस निकालोगे. अगर डिफरेंस आपका 0 या फिर 11 का मल्टीपल आ जाता है तो वो नंबर आपका क्या होगा? 11 से डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पे देखो ऑड इवन ऑड इवन. ऑड से ही स्टार्ट करेंगे हमेशा, ये ध्यान रखना है. कभी भी पहले इवन नहीं आएगा. ऑड इवन ऑड इवन. तो इवन वाली डिजिट्स कौन कौन सी हुई? जो इवन प्लेस पे है. इवन प्लेस पे कौन सी है? 5 प्लस 8. इनको सम करो तो इट इज 13. अब ऑड प्लेस पे कौन सी है? जो डिजिट्स हैं 0 और 1. 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1. अब आपको क्या बोला था मैंने? इवन माइनस ऑड. तो डिफरेंस निकालो. माइनस डिफरेंस मीन्स माइनस ऑड. इवन माइनस ऑड इज 13 माइनस 1 दैट इज 12. इज 12 डिविजिबल बाय 11? नो. 11 की टेबल में 12 आता है? नहीं आता. इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11. या तो यहाँ पे 0 आता तो वो 11 से डिवाइड होता है या फिर 11 का मल्टीपल आता. तो अगर कोई भी नंबर जिसमें अगर आप इवन प्लेस और ऑड प्लेस दोनों को सम करके अगर आपने डिफरेंस निकाला और डिफरेंस अगर आपका 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए तो ही आपका गिवन नंबर 11 से डिवाइड होगा. ये आपको ध्यान रखना है. सो दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11. सो अगर आपका डिफरेंस में 0 आए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 तभी वो गिवन नंबर आपका 11 से डिवाइड हो सकता है. और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमेशा जो भी नंबर है ऐसे राइट टू लेफ्ट जाएंगे और हमेशा सबसे पहले कौन सी होगी? ऑड, देन इवन, देन ऑड, देन इवन. इस तरह आप मार्क करते जाएंगे. फिर जो इवन वाले डिजिट्स होंगे उनको अलग सम करोगे. जो ऑड प्लेस पे होंगे डिजिट उनको अलग सम करोगे. उनका डिफरेंस निकालोगे. डिफरेंस अगर आपका 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आता है. मल्टीपल ऑफ 11 मतलब 11 की टेबल से में आता है. 11 से डिवाइड हो जाता है तो ही वो गिवन नंबर आपका 11 से डिवाइड होगा. सो दीज आर द रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस.
प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आपकी कोई क्वेरी है रिलेटेड टू दिस रूल्स, सो प्लीज़ write down that query in your comment box. Thank you.